गिर गया। नहीं पकड़ लूंगा। ओए कैसे लूं सही करूं। अब सक्षम गुड बॉय बन गया। सक्षम चिप्स नहीं खाता, ये वाले स्नैक्स ज़्यादा खाता है ना सक्षम, ये हेल्दी होते हैं। आ ही नहीं रहा सक्षम को, नहीं पता। आराम से। पहले तो हो रहा था। अभी कौन सा, अरे वाह वेरी गुड। सो मैं अपनी किचन में आ गई और अभी टी टाइम था। चाय के साथ मखाने दिए थे हस्बैंड को थोड़े से। थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद देती रहती हूँ जिससे कि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। और पहले भी मैंने यही फॉलो किया था, हर 2 घंटे बाद में उनको कुछ देती थी जब वो बीमार हुए थे। उससे क्या, तो मैं हूँ अपनी किचन में और इधर बना रही हूँ सूजी की खीर जो कि बनी चुकी है। और सूजी खीर आई थिंक आप लोग भी बनाते होंगे, काफ़ी इजी टू डाइजेस्ट होती है। तो मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाई है, अभी उनको खाने के लिए दूंगी। और इवनिंग का टाइम है, लगभग 6 o'clock हो रहे हैं। 6 नहीं 7 o'clock हो रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, मखाना दिया था फ्राई करके चाय के साथ में, क्योंकि आजकल उनसे रोटी कम खाई जा रही है। तो मैं भी सोचूं कि रोटी ना देके कुछ ऐसी चीज़ें दूँ जो एनर्जिक फूड हो उनके लिए। जैसे 1 कटोरी पनीर दे दिया, कभी मखाने दे दिया, क्योंकि रोटी खाने की उनकी इच्छा नहीं होती, वोमिट वाली फीलिंग आती है। तो बस इसमें शुगर डालनी है और शुगर लेवल उनका थोड़ा डाउन आया था, इसलिए मैं इसमें शुगर, मतलब शुगर वाली मीठी चीज़ें थोड़ी सी दे रही हूँ। डॉक्टर ने भी उनको बोला था कि शुगर ले सकते हो आप, क्योंकि जब डायलिसिस पेशेंट होता है ना, उसको हमें बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें देनी पड़ती है ना। तो डर लगता है, क्योंकि मीठे के लिए भी ज़्यादा मना करते हैं, लेकिन उनका शुगर लेवल डाउन आया था। तो अभी मैं सूजी की खीर बना रही हूँ, इसलिए मैं उनके लिए कुछ कुछ मीठा बनाती रहती हूँ या खाने के लिए कुछ मीठा देती रहती हूँ। बेचैनी सी बहुत रहती है, उनको नींद नहीं आती रात में ठीक से। कल भी बहुत लेट सोए हम लोग, लेट सोए। बस यही चल रहा है, पता नहीं कब तक ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखा नहीं जाता, जब वो परेशान होते हैं तो दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। कोई मैंने डे और नाइट की वीडियो बोल रही हूँ, वो नहीं है फोटो। आपको डे दिख रहा है? हाँ ये डे और ये रिन। अरे उल्टा बता दिया मैंने, रोज़ा दोबारा से कट। डे और नाइट की ड्राइंग बनाई है, तो मम्मी बताएगी कि ये कौन सा डे और कौन सा नाइट है। तो भी दिखा, और ये भी बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। मम्मी देखो मैंने ड्राइंग बनाई, अच्छी बनाई है, ठीक है। बताना कौन सा डे है कौन सी नाइट है। ये डे होगा, ये नाइट होगी। नहीं उल्टा है, डे में तो स्काई वो वैसा रहता है ना, ये नाइट में सनसेट हो रहा है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है दोस्तों। तो मैं सोचूं एक कॉर्नर की क्लीनिंग कर लूं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक एक कॉर्नर की क्लीनिंग करने से घर हमेशा साफ़ रहता है, बर्डन नहीं पड़ता आप पे। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉर्निंग एवरीवन, तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई थी। सब लोग सो रहे हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं तो समझ नहीं आता क्या करूँ। तो मैंने सोचा अपनी कोई कॉर्नर क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे हैबिट है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर का कोई ना एक कॉर्नर मैं रोज़ कर लेती हूँ छोटा मोटा, तो उससे घर क्लीन रहता है। तो आज मैं सोची वॉश बेसिन के पास वाला जो एरिया है, जहाँ पे मेरा वॉशिंग एरिया है, वहाँ से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, और उनके उठने से पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रखूँगी। और काफ़ी लेट हो गया, 8:30 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं। एक तो अब हस्बैंड को नींद नहीं आती रात में ना, उनको बेचैनी सी लगी रहती है। फिर वो नहीं सोते तो हम लोग भी नहीं सो पाते। देखो आँखें कैसी हो रही है। लेकिन मॉर्निंग में अभी मैं उनको उठाऊँगी नहीं, थोड़ी देर में उठेंगे वो। जब भी उठेंगे नींद उनकी पूरी हो जाएगी। मुझे भी थोड़ा सही रहता है कि नींद पूरी हो जाए, है ना। जब तक नींद नहीं होती पूरी तो इंसान अपने आप को वैसे ही बीमार सा फील करता रहता है। तो मैं सोची हूँ सोने दो अभी थोड़ी देर, तब बाद में उठाऊँगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो बेचैनी सी रहती है उनको, तबीयत ख़राब की वजह से होती है ना। जब आप बीमार होते हो तो नींद नहीं आती, अजीब सा होता रहता है। और आजकल नींद उड़ ही रही है, पता नहीं आँखों की नींद कहाँ चली गई। मुझे भी रात को बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है, सोचती रहती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं, सोने की कोशिश भी करती हूँ माइंड को शांत करने की, ऐसा भी नहीं कि टेंशन लेती हूँ क्या, लेकिन नींद नहीं आती, चिंता सी रहती है ना। तो चलिए, तो रहेगी जब तक कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि ये बात वो हर कोई समझ सकता है जिसके लाइफ में कुछ बड़ा काम एकदम से होने वाला हो, है ना। उससे 2-4 दिन आप कहीं सुबह जा रहे हो, कहीं घूमने भी जा रहे हो, या फिर आपके घर कोई आ रहा है, तब भी रात को हो जाती है नींद उखड़ी सी। और हमारे साथ में तो इतनी बड़ी चीज़ है। तो चलिए, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आपके साथ में। और ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट इसलिए किया है, श्रीजा की क्लास शुरू जाती है 10:45 से और फिर वो 1:30 बजे तक चलती है। तो ब्लॉगिंग करने का तो उस टाइम पे कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों, है ना। और
ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है, क्लास भी ज़रूरी है। दूसरा वाला फ़ोन ठीक हो गया होगा, आज मिल जाएगा वो, क्योंकि आज लॉकडाउन है ना, बिना लॉकडाउन के तब तक ठीक हो गया होता। लॉकडाउन में ये चीज़ें करवाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड का एक फ्रेंड है, छोटा है, उनसे काफ़ी जानता है, एक लड़का है, तो वो ठीक करता है। तो चलिए अपने कामों पे लग जाते हैं। सुबह सुबह देखो आँखें कैसी हो रही हैं, जब पूरी नींद होती है ना तो आँखें सुंदर दिखाई देती है, नहीं तो आँखें ऐसी हो जाती हैं बुझी बुझी। और यार आप डिप्रेशन में रहो, टेंशन में रहो, सबसे ज़्यादा असर आपकी आंखों पे और आपके दिमाग पे ही पड़ता है, ये रियलिटी है। सो दोस्तों, लग गई मैं अपने काम पे। और ज़िंदगी में चाहे कुछ भी चलता रहे, आप खुश हों दुखी हों, लेकिन जो आपके काम है वो कभी पीछा नहीं छोड़ते, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो बस मैं इस कॉर्नर की क्लीनिंग कर लूँगी। और पहले यहाँ से किसी भी चीज़ की आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो पहले उसको हटाना पहला रूल होता है, कि पूरी तरह उसको वहाँ से हटा दो, फिर डस्टिंग करो, फिर से लगाओ। तो बस मैं ये जो बॉक्सेस हैं, और ये बॉक्सेस मेरे कोई परचेज़ करे हुए नहीं है, और ये बॉक्सेस मैंने हैंड से बनाए हुए हैं। जो खाली कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं जिनमें कुछ सामान आया, कभी राशन आया, कुछ आया, तो उन पे मैंने इस तरह से पेपर लगा लिया और लगा लिया। तो ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ों से ही आप अपना घर सजा सकते हो, अपने घर को मैनेज कर सकते हो। मैंने जहाँ भी, मैं जिस भी घर में रही हूँ ना, अपने घर को मैंने बहुत मेंटेन रखा है, बहुत ठीक रखा है। मुझे याद है मैं मुजफ्फरनगर में जिस घर में रहती थी, वो घर ऐसा था कि मतलब जब मैं उस घर में गई थी ना तो मैं शॉक्ड हो गई थी एकदम से। बहुत पुराना सा और बहुत अजीब टाइप का बना हुआ घर था वो, और मुझे लगा कि यार इस घर में कैसे मैनेज होगा। लेकिन जब मैं उस घर में रही ना, मैंने उसको इतने अच्छे से मेंटेन किया कि जो भी आता था वो कहता था यार तुम्हारा घर अच्छा लग रहा है। लेकिन वो घर इतना पुराना बना हुआ था, वो मतलब रखने का सलीका होता है हर चीज़ को, आप मानोगे इस बात को। उसका बाथरूम वगैरह, उसका वॉशरूम वगैरह ऐसा था कि मतलब शायद मैंने लाइफ में कभी ऐसा यूज़ भी नहीं किया था लेकिन फिर भी वो बहुत बाद में मुझे बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता था अपना घर, उसको मैंने अपने हिसाब से मेंटेन किया। तो किसी भी चीज़ का रख रखाव आपके हाथ में होता है, आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो। और वहाँ के जो नेबर थे ना, तो वो एक भाभी थी, पार्लर था उनका, वो आती थी घर पे, तो वो कहती थी कि कोमल नाम है मेरा, कि कोमल भाभी एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ। कि इस घर की ना काया पलट दिया आपने। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो। कह रही इस घर में इतने लोग रहे हैं और बहुत अच्छे भी रहे हैं, ठीक है, आपकी तो जॉब हो, अच्छे मतलब बहुत रिच टाइप के लोग भी रहे हैं, लेकिन मतलब रखने का ढंग ऐसा किसी को नहीं आया जैसे आपने रखा है। तो देखो अपना, जब हम अपने घर को अपने इमेजिनेशन से सजाते हैं ना, तो वो घर आपका हमेशा सुंदर लगता है। मेरे इस घर के लिए भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपका घर रेंट का है, अपना है। मेरा घर रेंट का है जी। और जब मैं इस घर में आई थी, मेरे बहुत कमियां, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से मैनेज किया, उनके साथ में एडजस्ट करना सीखा। और यही इंसान होता है। देखो इंसान जब ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करता है, उनको अपने हिसाब से अरेंज करता है। वही मैंने किया। और ऐसा नहीं है कि मैं फ़िज़ूल खर्च करती हूँ, मैं बिल्कुल फ़िज़ूल खर्च नहीं करती, मैं गलत चीज़ों पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और बहुत से लोगों को सिर्फ बातें ही बनाना आता है कि ऐसे करते हो वैसे करते हो, लेकिन वो कैसे करता है वो उसको पता होता है, ठीक है। आप चीज़ों में सही जगह पे इन्वेस्ट करो, गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करो, तो ठीक रहता है, आपका घर मैनेज रहता है। अभी मैं यहाँ से अपनी वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा खिसका लूँगी और यहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे देखो बच्चों की टॉयज़ की बास्केट है, और ये बास्केट में ना खिलौने तो रहते नहीं, खिलौने बाहर फेंक देते हैं, तो यहाँ से पीछे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और कुछ लोग कहते हैं कि व्लॉग्स में क्या दिखाती हो, झाड़ू पोछा दिखाती हो। तो देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और झाड़ू पोछा दिखाती हूँ, जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ, रियल लाइफ दिखाती हूँ। जिनको प्रॉब्लम है वो मत देखा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कुछ लोग होते हैं, देखो ब्लॉग्स लोग क्यों देखते हैं, आप लोग मेरा ब्लॉग क्यों देख रहे हो, इसलिए नहीं कि मैं झाड़ू पोछा लगा रही, इसलिए कि आप मुझसे प्यार करने लगे हो, आपको अच्छा लगता है कि सक्षम कैसा है, श्रीजा कैसी है, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, है ना। आप लोगों को मेरी कुछ बातें अच्छी लगती होंगी, लेकिन कुछ बातों हस्बैंड उठ गए हैं, पहले चाय बना लेती हूँ, तो चाय नहीं किया मैंने और काम पे लग गई, और देखो गैस पे दूध निकल गया हो जाता है कभी कभी। आपके साथ होता है क्या। मेरा दूध गैस पे बहुत कम निकलता है, मैं गैस पे दूध जल्दी से निकलने नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि एक काम बढ़ जाएगा, गैस क्लीन करनी पड़ेगी। लेकिन आज निकल गया, ज़्यादा नहीं निकला, थोड़ा सा निकला है, बट गैस तो गंदी हो गई ना, उसमें टाइम लगेगा सफाई करने में। तो किचन में जो बर्तन रात साफ़ करके रखे थे उनको जगह पर लगा दूंगी। तो रात को किचन क्लीन करने का यही फ़ायदा होता है कि मॉर्निंग में आपको सारे बर्तन साफ़ मिलते हैं और आपको घर में काम करने में इजी रहता है। और मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ, तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे
सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही शुरू करती हूँ। और एक बार मेरे घर में कॉकरोच भी हो गए थे और अभी भी मैं स्प्रे डालती रहती हूँ तो एक दो कॉकरोच निकलते रहते हैं। मेरा जो वॉशिंग एरिया है वो पीछे है, तो उससे ना सीलन हो जाती है बरसात में, और मतलब हो ही जाती है यार, तो उससे बार बार उसमें स्प्रे डालना पड़ता है, नहीं तो कॉकरोच, मेंढक भी आ जाता है। मेंढक आई डोंट नो, मेंढक यहाँ पे कॉलोनी में है ही, यहाँ पास में नाला है, तो मेंढक ना जो मेन गेट होता है उसमें छुप के बैठ जाता है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं अंदर आते हैं तो हमारे साथ साथ चुपके से अंदर घुस जाते हैं। और ऐसा मेरे घर में नहीं, अधिकतर सबके घर में होता है। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था यार ये क्या यहाँ पे है, मैजिक है क्या है, यहाँ मेंढक कैसे आ जाता है। तो फिर मैंने बहुत छोटे छोटे से फ्रॉक से आ जाते हैं एक दो, तो लेकिन ध्यान रखो तो नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो बस चाय बना रही हूँ मॉर्निंग की, हस्बैंड उठ गए हैं, और जब तक सुबह की चाय ना लो तो थोड़ी एनर्जी सी नहीं आती बॉडी में। और पहले मैं सुबह की चाय नहीं लेती थी, ये मुझे हस्बैंड के साथ शादी के बाद ही आदत पड़ी। हम कभी मम्मी के यहाँ हमने कभी सुबह की चाय नहीं पी, हमारे यहाँ चाय नहीं पीते सुबह को। और हमारे यहाँ सुबह उठ के अपना 2 ग्लास पानी पीते थे हम लोग, और पानी पीने के बाद हमारे पापा ने हमेशा यही सिखाया, उठो पानी पियो। हम पानी पीते थे, फिर थोड़ा सा वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपने अपने कामों में लग जाते थे। हमारे यहाँ काम डिवाइड थे, जैसे कि मैं अपनी बताऊँ, दीदी जब बड़ी थी तो वो तो मेरे को इतना याद नहीं है देखो क्या करती थी क्या नहीं, लेकिन मैं सुबह में क्लीनिंग करती थी, मम्मी नाश्ता बनाती थी इतना, फिर मम्मी कपड़े धोती थी, और फिर मैं मतलब पोछा वोछा लगा लेती थी। तो ऐसे चलता था हम लोगों का। तो उससे हमने क्लीनिंग सीखी, चीज़ों को अरेंज करना सीखा। दोपहर में मम्मी खाना बनाती थी, फिर मम्मी 1-2 रोटियां बनवाती थी हमसे, ऐसे होता था। तो आई थिंक आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, शेयर करना दोस्तों में।